जी हमारी डिस्कशन जारी थी, तो नासिर साहब और असनाद साहब दोबारा शुरू हो जाए। क्या हो रहा है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, आप बताएं ना। अब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कल 5 मेंबर बेंच बैठेगा और आपको पता है पंजाब ने और अच्छा, इसमें मुझे एक बड़ी हैरत भी हुई है। पंजाब ने और केपी ने और शायद बलोचिस्तान ने अपने रिप्लाईज तो फाइल कर दिए, लेकिन सिंध ने नहीं की। और मेरी कल बात हुई थी एडवोकेट जनरल सिंध से सलमान तालबुद्दीन, तो मैं आई वॉज अमेज्ड जब उन्होंने ये कहा कि हमें तो रेफरेंस की कॉपी ही परसों यानी फ्राइडे को मिली है, तो हम अब पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इंस्ट्रक्शन सी करेंगे, तो हम कल टाइम ही लेंगे। तो वैसे भी 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते दिए थे। तो लेकिन कहने का ये मकसद है कि सिंध ये क्यों बात कर रहा है, इसके क्या अपोज करेगा? मेरा ख्याल है करेगा। और सिंध हाई कोर्ट की तरफ से भी आ रही है एप्लीकेशन। सलाउद्दीन साहब जो है वो एप्लीकेशन सिंध हाई कोर्ट बार की तरफ जी वो भी जवाब और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी। मेरा ख्याल है बारें जितनी बार हैं। कोई सियासी जमात आ रही है कि नहीं आ रही है? उन्होंने कहा तो था कि जो इंटरेस्टेड पार्टी वो तो देखें, उन्होंने तो इनवाइट किया है कि जो भी इंटरेस्टेड है। मेरा ख्याल है सिंध हाई कोर्ट बार सलाउद्दीन नहीं, जो भी इंटरेस्टेड है, क्या वो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अब ये पीएमएलएन का भी काम है कि वो, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो चले सिंध को, कोई भी क्यों जाए, सिंध के बताएं ना, कोई भी क्यों जाए। देखें बात ये है कि क्यों नहीं जाए, क्यों ना जाना। देखें पहले दिन यार देखें बात पहले दिन आपके मेरे जो कंसर्न थे, यही बेंच के कंसर्न थे कि आपने पॉलिटिकल कंसेंसस क्यों नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही नासिर साहब, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने सारे पाकिस्तान को कहता अपनी राय दे। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने वाइज डिसीजन करना है ना, तो वाइज डिसीजन करने के लिए ज़रूरी है कि वो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू ले। देखिए माइकस भी, लेकिन अभी माइकस नहीं है, लेकिन हो सकता है। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू लेना ज़रूरी है, और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ तो मेन स्टेक होल्डर तो वही है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर्ज नहीं है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह का कोई अहम सवाल आए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए। आपके ख्याल में सदारती रेफरेंस के हवाले से सेनेट इलेक्शन से पहले प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाएंगी? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि चूँकि इनका जल्दी इलेक्शन कराने का इरादा है, अव्वल तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर उन्होंने ये देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज रिलेक्टेंट है, तो मेरा ख्याल है कि शायद वो इसमें जो हमें पहले दिन की जो हियरिंग थी उससे जो हमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर रिलेक्टेंट लग रही थी कि वो इस मामले में अपनी राय देना नहीं चाह रही। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज रिलेक्टेंट हुई तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट यही कहेगी कि आप ये पॉलिटिशियंस का काम है, पार्लियामेंट का काम है, आप वो डिसाइड करें। लेकिन इसमें असल में क्वेश्चंस बहुत उस दिन की हियरिंग से आपको क्या लगा? क्योंकि मुझे तो यही लगा था कि सुप्रीम कोर्ट रिलेक्टेंट है। वो कहते हैं कि हम देखें, ये कंट्रोवर्सी है ना, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, ये पॉलिटिकल एरिना में आपको आने की जरूरत क्या है? आप लीगल उसमें एरिना में रहे ना। लेकिन 186 में वो दे आर बाउंड कि वो उन्होंने ओपिनियन तो देनी है, वो कि मेंटेनेबिलिटी का भी सवाल है, लेकिन एडवाइजरी जुरिडिक्शन में आपने देनी है ओपिनियन, क्योंकि चाहे जो भी ओपिनियन में वो ये भी तो दे सकते हैं ना कि पॉलिटिकल। अच्छा, एक और सदारती रेफरेंस भी है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो के मर्डर वाला, वो अभी तक वो लगेगा। वो हमें, आपको याद है, हमने अटॉर्नी जनरल से पूछा था, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान से, उन्होंने कहा था, उन्होंने अपनी ओपिनियन ये दी थी कि मैं समझता हूँ ये होना भी चाहिए और हो सकता है कि मैं कोई एप्लीकेशन भी दूँ। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त की मौजूदा पीटीआई है, जो हुकूमत है, रजीम है, वो क्या करेगी या नहीं, ये तो मेन चीज़ है कि सदर आरिफ अलवी जो है वो दोबारा अगर वो कहेंगे फ्रेश इंस्ट्रक्शन दे। नहीं, फ्रेश इंस्ट्रक्शंस क्या मतलब है? पेंडिंग है ना, वो तो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, रेफरेंस वो पड़ा हुआ है, तो फिर लिहाजा कोई ऐसी टाइम पीरियड की वो नहीं है कि आया कब सुप्रीम कोर्ट दे कब ना दे। हो सकता है इन्हें सेनेट इलेक्शन के बाद वो दे दें इसका। उस वक्त अदालती मुझे याद है 10 रुकनी बेंच बैठता था, कोई 15-20 हियरिंग हुई थी, इवन हर सूबे से जो है 2-2 माइकस भी। आपके बाबर अवान भी थे ना? बाबर अवान साहब उस वक्त तो ओपनर थे पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, और कहते भी थे। एनआरओ का जब लेटर की बात होती थी ना, बाबर अवान सर कहते ओवर माय डेड बॉडी कोई किसी ने लिखना है, तो मैं हैरान होता हूँ जब आप वो करप्शन के भाषण दे रहे होते हैं ना कि करप्शन ये लूट गए खा गए। उस वक्त जो बारों को जो पैसे और जो बैग भर भर के दिए जा रहे थे, जिसने नाज पड़ी है उसको भी 5 लाख रुपए, जिसने कोई पानी पिला दिया बाबर अवान साहब को, उधर बाहर के जो लोग थे उनको भी, तो मतलब वो जो मुलाजम थे या हम एसोसिएशन को भी, इवन हम खुद जो है सीधी बात है बेनिफिशियरी हैं। मतलब देखें, बात यह है कि वो जो था ना पॉलिटिकल एक जो सवाल था कि क्या रिविजिट होना चाहिए या होगा या नहीं होगा,
उस एडवाइजरी जुरिडिक्शन में वो 184(3) को ही करके कर सकते हैं ना। आने वाला साल वो आपको याद होगा पनामा के जो हेयरिंग हो रही थी तो हम एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल कर रहे थे कि पता नहीं मैं उसको प्रोनाउंस भी सही तरह कर सकता हूँ, अकाइल्स हील्स। तो ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला रेफरेंस है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए अकाइल्स हील्स है, यानी कि ये इधर जो इसको क्या कहते हैं, मतलब ये नहीं, इसको एड़ी में अगर तीर चुभ जाए तो उसकी तकलीफ होती है ना, चुपता उसको निकालें तब भी तकलीफ है, ना निकालें तब भी तकलीफ है। नहीं तो नासिर साहब ये बताएं, अगर वो तो पनामा केस जो जिसमें नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो जजमेंट जो 26 जुलाई की थी, क्या वो भी उसी तरह ही है कि वो आपके ख्याल में हो? वो आपको तो याद है, ये तो हम उसके विटनेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी पनामा के जजमेंट का रेफरेंस दिया जाता है तो जजेस यही कहते हैं कि यार इसको मत आप साइड किया करें, आप लीगल प्लेन पे रहें, जो आपके आर्गूमेंट्स हैं उस पर दें। तो आप इससे खुद अंदाज़ा कर लें कि इवन सुप्रीम कोर्ट में उसको पसंद नहीं करती कि इस रेफरेंस का हवाला किया जाए। क्रक्स ऑफ द मैटर के जो भी पॉलिटिकल क्वेश्चन आए, जो किसी सियासी आदमी का जो भी फैसले आए, वो कोई बैड प्रेसिडेंट यानी वो हिस्ट्री में आप कहते हैं कि वो कोई। मुझे आज से कुछ अर्सा पहले एक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बात की थी। उसने कहा था दुनिया जहाँ की आप मालूमात ले आएँ और किताबें ले आएँ और लीगल आर्गूमेंट्स ले आएँ और बहुत मजबूत केस ले आएँ, जो पॉलिटिक्स होती है वो उन्होंने अंग्रेज़ी में लफ्ज़ बोला तो मैं उसी तरह बोलूँगा, इट ऑलवेज ट्रम्प, यानी ट्रम्प का जो पत्ता होता है ना वो पॉलिटिक्स होती है। तो देखें जो मर्जी जजमेंट आपने अच्छी दी है या बुरी दी है, पॉलिटिक्स ने उसको ख़राब कर दिया है, उसके ऊपर एक स्टिग्मा लग गया। अब वो इस हद तक लग गया है कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी रेफरेंस एक दफ़ा आपको भी याद होगा साकिब निसार साहब ये कहते थे कि जी ये जो पॉलिटिकल डर्ट है ये अदलिया की लॉन्ड्री में क्यों बार बार, और हमें अपने काम करने दिया जाए। जब उस वक्त के साकिब निसार साहब जो जुडिशियल जड़ा अपना गंद पा गए, लेकिन आखिरी साल जो कुछ किया उन्होंने, और वो तो वही ना पॉलिटिक्स ने उनका कितना नुकसान पहुंचा दिया उनको, कि यही तो बात है। आप अपने प्लेन पे आपको क्या तवक्कुआत, आप यार कंक्लूड करें ये भाईजान 24 घंटे की ट्रांसमिशन मैं आप हर रोज सवाल करते हैं, कुछ फैसले क्या अदलिया को रिविजिट करने चाहिए। मसलन ऐसा फैसला कि एक पार्टी है जिसने 1 करोड़ 20 लाख वोट, वो कहते हैं कि हमारा लीडर है ये है नवाज, लेकिन हमारी अदलिया कहती है ये लीडर नहीं है आपका। वो फैसले से क्या इस किस्म के फैसले आपके ख्याल में रिविजिट करने चाहिए, क्योंकि कि जो फैसले जिन पे लोग ना बिलीव करें, या क्या आपके ख्याल में इसी तरह रहने देने चाहिए या क्या होना चाहिए? अल्टीमेटली जो डिसाइड करता है वो तो लोगों ने करना है, जो वोटर है वो डिसाइड करता है, ये उसका राइट है। वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हर एक का वोटर का राइट है उसने किसको वोट देना है। आप जो मर्जी कर लें। देखें आप मुझे ये बताएं कि जो PMLN का जो ट्रेंड वो था, लोगों में सपोर्ट कोई कम हुआ है? ग्राफ कम हुआ है? कतई नहीं हुआ। डिस्पाइट इस गवर्नमेंट ने इतना प्रोपेगेंडा किया है, उनका भी राइट है, ठीक है, उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया है। लोग अभी भी जब बिजली का इशू आता है, महंगाई का इशू आता है, किसको याद करते हैं? मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल PMLN लोगों के दिलों से नहीं निकली है। लेकिन एक बात भी देखें, इमरान खान भी तो सियासी थे, उन्होंने वोटर लिस्टों पे वो सुप्रीम कोर्ट में गए, अपने अपोनेंट नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के लिए वो वसीम अकरम सुप्रीम कोर्ट गए, बनी गाला में इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए, अब सियासत उन्होंने सेनेट के लिए वो फिर सुप्रीम कोर्ट का सहारा। क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का कंधा लेना बार बार जो है, आपके ख्याल में ये दुरुस्त कदम है कि एक इदारे को इतना आप बोझ मतलब उस पर कर दें कि वो कंट्रोवर्शियल कर दें, कुछ जजेस पे इतना प्रेशर आ जाए बार बार, कि आपके ख्याल में ये ठीक है, सियासत ठीक है, या इसमें रिव्यू करना चाहिए? मैंने जो लफ्ज़ बोला ना कि पॉलिटिक्स ऑलवेज ट्रम्प, वही उसका जवाब है। और जवाब यही है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को ड्रैग करोगे हर पॉलिटिकल इशू पे, हर किस्म के रेगुलराइजेशन के लिए, आपने पूरा बनी गाला रेगुलराइज करा लिया, जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि रावल डैम का जो 2 किलोमीटर का इलाका है उसमें आप घर भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो और अगर उस 2 किलोमीटर के इलाके में किसी और का भी घर हो तो बहरहाल वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू भी रेगुलराइज करा लिया, कॉन्स्टिट्यूशन 1। कराची में आपने बहुत सी बिल्डिंग गिराई हैं, वो ये भी सवाल आता है कि बहुत सी बिल्डिंग है, इवन उसमें एक जस्टिस सिजाद अली शाह ने इस चीज़ पे डिसेंट किया। उन्होंने कहा कि जी आप जब हमने बैरियर टाउन रेगुलेट किया, हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो बिल्डिंग है कॉन्स्टिट्यूशन हाँ इसको हमने रेगुलेट किया, तो हम ये जो आम लोगों की बेचारे थर्ड पार्टी के जिनकी इन्वॉल्व है इनको भी हम रेगुलेट कर दें, लेकिन नहीं, वो बिल्डिंग गिराई गई हैं कराची में। तो ये भी डिस्क्रिपेंसी है कुछ केसेस में, जिसमें आपने एलीट के जो लोग थे उनकी तो रेगुलेट किया, और जो गरीब मुतवस्सित तबके के लोग थे वो कि वो भी इलीगल थी, ये भी इलीगल, लेकिन वहाँ गिरा दी, तो थोड़ा बहुत ये डिस्क्रिपेंसी तो है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आप सुप्रीम कोर्ट के आप कंधों को फजूल में आप वज़न बर्डन करते हो,
और अल्टीमेटली देखें भुगतना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उसकी लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसकी जजमेंट आगे बैड प्रेसिडेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होंगी, या जब किसी और जगह ये इशू आएगा तो ये केसेस वहाँ कैसे भुगतना होगा। हाँ। देखिए साकिब निसार साहब आराम से बैठे हैं घर में, क्या वो किस तरह भुगत रहे हैं, या खुद आपको मतलब पता है साकिब निसार साहब के बारे में मशहूर है, मतलब वो तो किसी की शादी में भी नहीं जा सकते, मतलब पानी फेंकने की भी कोई बात हाँ, सुना है कोई? कहने का ये मकसद है कि ये अच्छी बातें तो नहीं है ना, अच्छी रवायात नहीं है, ऐसी रवायात को कायम नहीं करना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि आप हर मामले में देखिए यूं साहब, आपका व्यू तो 2015 से चेंज हुआ कि जुडिशल एक्टिविज्म, नासिर साहब जो थे वो तकरीबन इफ्तिखार चोई साहब की भी जुडिशल एक्टिविज्म के मुखालिफ थे, साकिब निसार साहब की भी थे, और भी कोई जुडिशल एक्टिविज्म जब भी हुई है, तो उनका जो कंसिस्टेंट व्यू अभी भी कंसिस्टेंट है। और आपका क्या व्यू है? आप भी कोई थोड़ा जुडिशल एक्टिविज्म होनी चाहिए, या थोड़ा बहुत मतलब बैलेंस होना चाहिए, या बिल्कुल जुडिशल रिस्ट्रेन और सिर्फ अपने अदालती जो केसेस हैं उनको करना चाहिए? क्या आपकी क्या व्यू है, अब क्या व्यू है? नहीं देखें, जुडिशल एक्टिविज्म भी ज़रूरी है, ठीक है ना, लेकिन जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पर आप सियासत ना करें, यानी पॉलिटिकल मैटर में आप कहते हैं, हाँ, जिनके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, बिल्कुल। या किसी एक पार्टी को देखिए उससे जुडिशल फायदा हो। एक्टिविज्म ये है कि अदालतें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाल हों, अदालतें जल्द अज जल्द मुकदमात के फ़ैसले करें, लोगों की मिजरीज जो हैं वो या फैसले जिस तरह करके करक कम वाला हों। चीफ जस्टिस को अप्रिशिएट करना चाहिए गुलजार साहब को। वो अच्छा है, वो डिसीजन ठीक है, वो बहुत सेंसिटिव है। ठीक आपको है, याद वो जो पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट करे, मेरे ख्याल में वो और जो है, लेकिन ये जहाँ पे पॉलिटिकल मामला आ जाए वहाँ पे अदालतों जुडिशल, को मेरा उसके ख्याल है अंदर नहीं जाना चाहिए। जुडिशल एक्टिविज्म वहाँ जहाँ स्टेट की तरफ से मेरे और आपकी राइट यूजर्प हो रहे हो, जिस तरह हमारा कोई कुलीग उठाया जाए या हमें रोका बिल्कुल, जाए कि ये exactly। मामला ना किए जाए, या किसी को हरास ना किया जाए, Enforcement state of की तरफ से fundamental rights की कुछ- बात वो है ना, उसके वो लिए- जर्नलिस्ट फंडामेंटल राइट्स के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जिस बनी तरह है। आप- लेकिन जो कर्क वाला इशू है, आपको याद होगा कि इफ्तिखार चोई साहब के ज़माने में भी ये केस आया था, और यही मोहम्मद शरीफ साहब थे जिन्होंने उस ज़माने में भी यही इशू क्रिएट कराया कि उस पर बेसिकली वो ज़मीन पे कब्जा करने की नीयत है कुछ लोगों की। तो लेकिन ये एक बात- यहाँ पे जो है वो जितनी भी माइनॉरिटीज़ की हैं, मतरूका वक्फ इमलाक की प्रॉपर्टीज़ हैं, नासिर साहब वो लाहौर वाला मामला, ये वाला मामला, ये हमेशा से प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आके बिल्कुल, मामला लेकिन इसमें यहाँ पे रुकते हैं। इसमें एक बात ये है तो कि ये minority एग्जीक्यूटिव फेलियर है ना। नासिर साहब, मिनारिटी के इश्यूज बहुत से उठाए गए हैं, लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस ने पहली दफा उन लोगों की तरफ से भी गए, इन पे डालें, और इस किस्म के देखिए, मैं रिमार्क्स जो है, मेरा ख्याल है ये बहुत हमें बहुत- अप्रिशिएट बहुत मतलब इसके appreciative है और बहुत अच्छी करना चाहिए कि देखें एक तो ये कि कि आपके वो चीफ टेंपल जस्टिस पाकिस्तान जो है वो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल, एक तो वो टेंपल बनना शुरू हो गया, जी। ये एक अच्छा पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टीज जो माइनॉरिटीज की हैं बिल्कुल। उसकी हिफाजत की जाती है। इंडिया में और- कोर्ट हुआ है अब- हाँ, अब तो बिल्कुल, पूरा। और लोग उसके साथ हैं। और सेकेंडली उन्होंने जो दूसरा आप जिसका आपने हवाला दिया है कि उनकी जेबों से भी पैसे लिए जाएं जिन्होंने तोड़ा है, ये मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा। ये जो रिमार्स था, ये रिमार्स इंडियन जो है मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा किया, और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपने मतलब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो क्या बाबरी कर रही है? मस्जिद के साथ उन्होंने क्या ज्यादती की है। उनकी सुप्रीम कोर्ट तो बाबरी मस्जिद की इन्हदाम को जायज़ करार दे चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जाहिर है कि हम सबको तवक्को ये रखनी चाहिए कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करेंगी, और ऐसे फ़ैसले नहीं करेंगे कि जो सियासत अव्वल तो वो है कि लेट द हेवन फॉल, विल स्टार्ट फ्रॉम द एशेस, लेकिन फ़ैसले करते हुए उन फ़ैसलों के हवाले से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि कहीं फ़ैसलों के अंदर जो है किसी को फेवर की गई है या किसी को नहीं की गई है। कानून और आइन के ऊपर पूरा उतरते हुए अवाम की तवक्कुआत के ऊपर भी वो पूरा उतरें, और हमारी भी तवक्को यही है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो ना सिर्फ ये कि बाकी अमूर भी ठीक करती रहेगी, लेकिन अपने गिरेबान में भी झांकेगी, और लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकरीबन 2 मिलियन से ज़ायद मुकदमात हैं, अल्लाह करे कि वो तेज़ रफ्तारी से निपटें। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने